नया रियलिटी शो, नए कंटेस्टेंट्स। द 50 के महल की सैर। खेल ऐसा जो उड़ा देगा होश। कलर्स टीवी लेकर आ रहा है नया रियलिटी शो जिसका नाम है द 50। बिग बॉस के बाद आ रहा है एक धमाकेदार रियलिटी शो जहां होंगे 50 कंटेस्टेंट्स और उन्हें कंट्रोल करेगा द लायन। और इस लायन को पसंद है घर में ढेर सारे हंगामे जो इस शो में देखने को मिलेंगे। आज सास बहू और बेटियां में हम आपको दिखाएंगे द 50 का महल, कैसे इस घर को सजाया गया, कौन कौन से एरियाज है, खेल में क्या कुछ होगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं द 50 के महल के अंदर की सैर। वो आ रहा है और अपने साथ लेकर आ रहा है 50 सेलिब्रिटीज जिनके साथ होगा यहाँ पे महासंग्राम। जी हाँ, बहुत बेसब्री से इंतजार है कलर्स टीवी के नए रियलिटी शो का जिसका नाम है द 50। जी हाँ, द 50 के कई सारे चर्चे शुरू हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर हवाएं उड़ रही हैं कि आखिर कौन से सेलिब्रिटीज इस शो का हिस्सा बनेंगे। तो ऐसे में सास बहू और बेटियां आज आपको लेकर आया है द 50 के महल में। जी हाँ, जो यहाँ के लायन है आज उन्होंने हमें बुलाया है और आज हम करेंगे उनके महल की सैर। और ये है उनका एंट्रेंस जहाँ पर द 50 का इतना बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखकर सारे दर्शकों को, सारे फैंस को ये बताया जा रहा है कि होगा बहुत जल्द सेलिब्रिटीज, जो द 50 के सेलिब्रिटीज हैं उसका आगाज। भाई द 50 का जो बाहर का एंट्री है वो तो ग्रैंड है ही, लेकिन ये जो पूरा एरिया है इसे हम कोर्टयार्ड कहेंगे जहाँ पर लायन के क्रेजी गेम्स होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो द 50 का एक बेसिक फॉर्मेट है वो ये है कि ये रियलिटी शो है जहाँ पर आपको ढेर सारे गेम्स देखने को मिलेंगे। लोग सोच रहे हैं कि कहीं 50 कंटेस्टेंट्स है, 50 सेलिब्रिटी है, तो कहीं ये बिग बॉस तो नहीं। तो बिल्कुल भी ये बिग बॉस नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कोर्टयार्ड है जो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे खासे स्पेस में बनाया हुआ है जहाँ पर द लायन खुद मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर बेसिकली फिट किया गया है ताकि आपको पूरे एक जंगल का फील दिया जाए। काफ़ी सारी जगह हैं, चाहे बर्ड्स हो, मतलब आप जंगल में जितने एनिमल स्पॉट कर सकते हैं वो सारे आपको इस द लायन के महल में देखने को मिलेंगे। आप ये पूरा एरिया देख लीजिए कितना ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। हालांकि ये भी एक रूम है, तो बेसिकली टास्क होंगे तो लोग सेफ होंगे, अनसेफ होंगे। तो जो अनसेफ होंगे उनके लिए ये रूम है। आप जैसे कि देख सकते हैं बड़े बड़े सोफेज रखे गए हैं, ना स्लीपिंग अरेंजमेंट है ना ही रहने का अरेंजमेंट है। ये सिर्फ अरेंजमेंट है बैठने के लिए कि अगर आप किसी टास्क में परफॉर्म कर रहे हैं और आप अगर अनसेफ हो जाते हैं, उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इस एरिया में आकर आपको बैठना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पैरट्स का पूरा ये एरिया बनाया गया है जहाँ पर आपको छोटे छोटे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छा ये पीस है यहाँ पर, मतलब बारीक बारीक डिटेलिंग की गई है। अगर आप पुराने किसी रजवाड़े के महल में जाओगे तो वहाँ पर जिस तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी वो ही सारी ये है। मैं आपको बता देती हूँ, एक एरिया है यहाँ पर, आप अगर ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पर वो जो द लायन है, जो इस शो के द लायन है, वो यहाँ पर खड़े होकर लोगों को गेम इंस्ट्रक्ट करते हुए नजर आएंगे। वो कभी भी आपको यहाँ पर लोगों के बीच, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बीच नहीं नजर आएंगे। उनके लिए हर जगह एक स्पेसिफिक स्पॉट बनाया गया है जो वो आएंगे और अपने गेम्स को दिखाएंगे। तो आइए बिना किसी देर की आपको ले चलते हैं द 50 के महल में। ये है द 50 का महल जहाँ पर द लायन राज करेगा और उनके सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स जो है वो अपना गेम खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये एंट्रेंस एरिया जो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे
बेल्स हैं, ऑब्वियसली आपने देखे होंगे इस तरीके के पोर्शंस जो है वो आपको राजमहल में देखने को मिलते होंगे। बहुत जगह पर ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से हर एक लायन या फिर एनिमल को रखा गया है। हर जगह आप कोई ना कोई एनिमल जो है वो स्पॉट करते हुए नज़र आएंगे। सेम यहाँ पर ये वॉल है और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पुराने ज़माने में लॉक्स लगाए जाते थे। सेम यहाँ पर मतलब हर जगह एक एक डिटेलिंग की गई है। अगेन यहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक प्यारा सा पुराने ज़माने का झूला है जहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं बैठेंगे और अपने गेम को जो है वो डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। हालांकि गॉसिप भी करेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट्स कौन सा गेम किस तरीके से खेल रहा है, बट बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको स्पेशियस देखने को मिलेगी। 50 लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो जगह भी उसी तरीके से बनाई गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक और एरिया है, आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स आपको इस महल में देखने को मिलेंगे और बहुत ही सारे वाइब्रेंट्स कलर है और अरेंजमेंट बैठने का स्पेशली मुझे लगता है यहाँ पर लोग सोएंगे कम और बैठेंगे ज़्यादा, इसलिए हर जगह आपको बैठने का एरिया मिलेगा। शैंडलर जो है वो पूरे एरिया के डेकोरेशन के हिसाब से लगाया गया है। यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, 3 टाइप्स के आपको शैंडलर देखने को मिलेंगे, रेड, वाइट एंड गोल्डन, और हर एक का जो लुक है वो एस्थेटिकली डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इथियोपिया प्लस राजस्थान के महल, तो उसी तरीके से इस पूरे महल को जो है कि डेकोरेट किया गया है। हम आपको ले चलते हैं दूसरी जगह पर। इस एरिया में आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल बेसिक फ्लावर्स के पेंट लगाए गए हैं। और आपको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप जितनी भी यहाँ पर ये पोस्टर्स देख रहे हैं, ये पोस्टर्स नहीं है, ये हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स है और इसे खुद ब्यूटीफुली हर एक आर्टिस्ट ने क्राफ्ट किया है। यहाँ पर मतलब आपको अगर एनिमल्स की पेंटिंग दिख रही है तो भी वो हैंड क्राफ्टेड है, पेड़ की पेंटिंग दिख रही है तो भी वो हैंड क्राफ्टेड है। मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ का पोस्टर बिल्कुल भी नहीं लगाया गया है। यहाँ पर आपको शेर देखने को मिलेगा, यहाँ पर उनके रैबिट्स देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक कॉर्नर में आपको जंगल का फील देखने को मिलेगा। हमने आपको 2 सिटिंग एरियाज दिखा दिए, अब बारी है आपको यहाँ के 2 ब्यूटीफुल बेडरूम्स दिखाने की। जी हाँ, 50 लोग हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग जगह पर बेडरूम्स जो है कि वो अलॉट किए गए हैं और कुछ बेडरूम्स नीचे हैं, कुछ बेडरूम ऊपर है। मतलब ये 2 फ्लोर का पूरा महल बनाया गया है। जाहिर सी बात है, महल है तो आपको बहुत ही बड़ा एक महल देखने को मिलेगा। ऐसे में ये वाला जो है ये फर्स्ट बेडरूम है, जहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब पूरा जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक किया गया है। कहीं ना कहीं महल है लेकिन मॉडर्न महल है, पूरा ब्लू इंटीरियर दिया गया है और 4 बेड्स हैं लेकिन 2 लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, इस बेडरूम में 8 लोग रह सकते हैं। और हर एक जगह मैं आपको बता दूं, हर एक जगह कैमरास जो है कि वो फिट किए गए हैं और इस पूरे महल में 110 से भी ज़्यादा कैमरास हैं। ये है दूसरा बेडरूम जो कि अगेन बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। इस रूम का कलर है पिंक और हर जगह जैसे कि ये भी एक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस रखा गया है। यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल से कैट्स है, लैम्प है और ये महल है इसलिए आपको हर जगह इस तरीके की भी लैम्प देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी इनबिल्ट लाइटिंग के साथ है। बेडरूम से पहले एक और लाउंज एरिया जहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। मैं हर एक लाउंज में जा रही हूँ, मैं हर एक बेडरूम में जा रही हूँ, मैं किसी भी एरिया में जा रही हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ रियल एनिमल्स भी यहाँ घूम रहे हैं फॉर अ चेंज, जो बाहर चले जाएंगे। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। एक बहुत अच्छा मुझे एक हॉर्स यहाँ पर दिख रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही एलिगेंट है, क्लासी है और उसके साथ यहाँ पर 2 इंसान बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भाई हम इस घर में आकर क्या करेंगे। गोल्डन बर्ड्स हैं यहाँ पर, पैरट है कहीं ना कहीं और पूरा जो है एक विंटेज
विंटेज महल हम इसे कह सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर है वॉशरूम एरिया, मतलब ऐसा वॉशरूम एरिया आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर फ्लावर्स डिज़ाइन किए गए हैं। मैं आपको बता दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस पूरे महल की आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक कारीगरी जो है हाथ से की गई है। हम आपको दिखाएंगे कि कितना ग्रैंड जो है इन्होंने अपना वॉशरूम एरिया बनाया है। 50 लोगों के हिसाब से यहाँ पर अकोमोडेशन है, लोग अपना सामान रख सकते हैं जितने भी वो सूटकेस लेकर आएंगे। एंड ओ माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आपने कभी भी किसी महल में जाकर ये हैंड वॉश करने के ऊपर इस तरीके के एनिमल्स देखे होंगे? आई डाउट, कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको द 50 के महल में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चीता है, यहाँ पर शेर है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये बेयर लग रहा है, राइनोसोरस है, एंड अगेन एक चीता। पूरा ये एक गोल्ड फील के साथ बनाया गया है। यहाँ पर आई गेस कुछ स्पेस है जहाँ पर लोग अपना सामान रख सकते हैं। एक बड़ा सा सोफ़ा है। भाई बाहर कितनी ही बात करेंगे ना, मतलब कोई देख लेगा, आप दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं, तो अंदर बैठकर भी आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने गेम की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। वैसे इस घर में मैंने कुछ एक अलग देखा है, जैसे कि हम कार्टून क्रिएचर्स में देखते हैं। यहाँ पर देखिए डियर है इन फॉर्म ऑफ इंसान जिसने कपड़े पहने हैं, सूट बूट के साथ है, और उसी तरीके के कुछ ये ऊपर भी पेंटिंग्स लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी हाथ से बनी हुई है। यहाँ पर भी ब्लॉक्स हैं, कुछ बाथरूम एरिया है और कुछ शावर एरिया है। और देखिए कितने ब्यूटीफुली ये लैम्प्स लगाए हैं, ये हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। और ये पूरा एरिया, मतलब पूरा का पूरा एरिया आप अगर एंटर करोगे तो आपको यही फील आएगा कि ये एक पैलेस है, और इस पैलेस में होने वाला है ढेर सारा धमाल, ढेर सारा रियलिटी चेक और ढेर सारे टास्क। अब कुछ कंटेस्टेंट्स जिनके नाम कंफर्म है अगर मैं आपको बता दूं, करण पटेल, मिस्टर फैजू, अर्चना गौतम, नीलम, मृदुल और कई और कलाकार, दिव्या अग्रवाल जैसे नाम इस शो से जुड़ेंगे। तो भाई जब ये शो में आएंगे तो ये कितना डेयरिंग के साथ अपने गेम को खेलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बेडरूम्स देखें, 2 बेडरूम देखे, अब और 2 बेडरूम देखना बाकी है। ये वाला हमने लाउंज देखा, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो रह गई है वो है ये पूरा महल। ज़रा हम हमारे कैमरामैन को बोलेंगे टर्न करिए और पूरा महल दिखाइए कि कितना ग्रैंड, कितना बड़ा ये पैलेस है द 50 का, जहाँ पर काफ़ी सारी और सिटिंग एरियाज़ है, चेयर्स है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि 50 कंटेस्टेंट्स बैठेंगे और बात करेंगे, गेम्स खेलेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गेम होगा डेयर एंड नो डेयर। जी हाँ, हम ये गेम बहुत खेलते हैं अपनी पार्टीज़ में अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर हमें डेयर दिया जाता है, हमें उसे कंप्लीट करना होता है, और अगर डेयर नहीं करोगे तो फिर सज़ा करनी होती है, सज़ा मिलती है जिसे आपको पूरा करना होता है। और वो चीज़ जो है द 50 की यहाँ पर होने वाली है। आप देख लीजिए कितना बड़ा ये एरिया है। वैसे हम इतनी बात कर रहे हैं लायन की, द लायन की, तो लायन का घर कहाँ है? जी हाँ, हम आपको वो भी दिखाएंगे जो कि ऊपर है, जो सबसे ऊपर होगा। लेकिन ये पूरा एरिया है। आइए आपको एक और कनेक्टेड बेडरूम दिखाते हैं जहाँ पर 8 लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है। वैसे आपने ये देखा, इतना ब्यूटीफुल ये एक मिनिएचर रखा गया है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं और उन्होंने पहने हैं चश्मे, यानी कि हर किसी की नज़र हर किसी पर होने वाली है। ये तीसरा बेडरूम है और ये भी काफ़ी एस्थेटिकली डिज़ाइंड है। मैंने आपको बताया ना, यूथोपियन एंड राजस्थानी दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है, दोनों का फील दिया गया है। और यहाँ पर भी 8 स्लीपिंग अरेंजमेंट्स है, यानी कि 8 सेलिब्रिटी यहाँ पर आराम फरमाएंगे। जब दिन भर का टास्क ख़त्म हो जाएगा, दिन भर की मेहनत, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी, तब वो आएंगे और इन आराम करने वाले बिस्तरों पे जो है कि आराम करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। वैसे यहाँ पर एक और ये शो पीस रखा गया है जहाँ पर एक ह्यूमन फेस है, पर वो फ़िलहाल बातें नहीं कर रहा है। बातें तब करेगा जब घर में लोग आ जाएंगे और इनके एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे। काफ़ी स्पेशियस है वैसे ये बेडरूम। कंपैरेटिवली मैंने जो 2 बेडरूम आपको दिखाया उससे ज़्यादा बड़ा है ये बेडरूम। और यहाँ पर भी अंदर सिटिंग एरिया है, काफ़ी ज़्यादा है। और कनेक्टेड टू दिस यहाँ पर एक और बेडरूम
बेडरूम एरिया है। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर काम चल रहा है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये वाला बेडरूम एरिया जो है वो सिमिलर टू जो फर्स्ट बेडरूम एरिया हमने देखा था, पूरा ब्लू कलर का जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया था वैसा ही है। और अगेन यहाँ पर लैम्प्स है, काफ़ी सारे मिरर्स हैं, पर ये मिरर्स नहीं हैं, धोखा मत खाइएगा, इनके पीछे है कैमराज जो रखेंगे एक्टर्स पर नज़र, सेलिब्रिटीज़ पर नज़र, 50 के कंटेस्टेंट्स पर नज़र। द 50 का घर है, 50 कंटेस्टेंट्स है, खाने का क्या होगा आइए आपको बताते हैं। भाई इस घर में कुकिंग शुकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन उनके लिए खाना अरेंज किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि खाना जो है बुफे जो है वो यहाँ पर लगेगा, जो कि बाहर से आएगा, यानी कि जो कंटेस्टेंट्स आएंगे उनको खाना बनाने का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं होगा ना। अब वो यहाँ पर रियलिटी शो में गेम खेलेंगे, टास्क खेलेंगे या फिर खाना बनाएंगे, बताइए, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना बाकी रियलिटी शोज़ के मुकाबले। तो यहाँ पर जो है वो उनका कुकिंग एरिया, खाने का एरिया है बेसिकली, जहाँ पर उनका खाना आएगा। यहाँ पर भी 3 बड़े बड़े शैंडलर्स लगे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कर्टन लगा है, यानी कि जब खाना आने वाला होगा, जो कि मोस्टली इस दरवाजे से आएगा, ये दरवाज़ा फ़िलहाल लॉक्ड है मतलब, लेकिन यहाँ से खाना आएगा और उसके बाद यहाँ पर वो अरेंज किया जाएगा और उसके टाइम पर जो है ये कर्टन्स जो हैं जो आपको ऊपर दिख रहे हैं वो डाल दिए जाएंगे, उनका खाना अरेंज किया जाएगा और उसके बाद फिर कर्टन्स हटाए जाएंगे। और सेम जब क्लीनिंग की बात होगी, लोग आकर अपनी यहाँ पर प्लेट्स रखेंगे, उन्हें बर्तन भी नहीं धोने हैं, उन्हें घर का कोई काम नहीं करना है, सिर्फ टास्क परफॉर्म करना है। तो सारी अरेंजमेंट्स की गई है, फिर कर्टन डाउन होंगे, बर्तन बाहर जाएंगे और फिर टास्क कंटिन्यू होगा। अगेन एक और सिटिंग एरिया है यहाँ पर भी लोग बैठेंगे, मतलब पूरी राज गद्दी। और जो ये लायन है, अपनी जो सभा होगी कहीं ना कहीं, अब राजा होता है, राजा की सभा होती है, उसमें जो लोग हैं वो काफ़ी जगह पर बैठकर स्ट्रैटेजिकली प्लान करेंगे अपने गेम्स। वैसे इस गेम की एक ख़ास बात ये भी है कि आज जो आपका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन होगा और जो कल आपका दुश्मन है वो आपका दोस्त होगा, यानी कि यहाँ पर कोई आपका सगा नहीं है। ये गेम सिर्फ आप अपने और अपने फैंस के लिए खेलेंगे। अब आपको ले चलते हैं ऊपर का एरिया दिखाने के लिए। वैसे आपने देखा यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ और मेहमान भी है, जिनके हाथ में गिटार है तो किसी के हाथ में माइक है। जैसे ही आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे, सबसे पहले आप जाओगे इस बेडरूम में जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं। एंड ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि नीचे बेडरूम्स है तो वो लग्जरियस हो, या ऊपर बेडरूम है वो एक्स्ट्रा लग्जरियस हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक बेडरूम अलग फील देगा। जैसे कि हमने नीचे सारे बेडरूम्स देखे हैं वो काफ़ी गोल्ड, डायमंड्स और रजवाड़े थे। ये आपको कहीं ना कहीं जंगल का फील देगा, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है हर जगह। और ये पेंटिंग हाथ से की गई है। यहाँ पर भी आपको एनिमल्स स्पॉट करने को मिलेंगे। भाई राजा का एरिया है तो वो काफ़ी ग्रैंड होगा ही, तभी तो देखिए एक शेर जो है, द लायन जो है, वो ऑलरेडी यहाँ पर अपना ताज पहने बैठे हैं और उसी के साथ यहाँ पर जो है उनके 2 और जो है कि साथीदार कहीं ना कहीं हम कहेंगे। और ये जो पेंटिंग है इसे कैसे मिस कर सकते हैं आप, ये हैंडमेड पेंटिंग है जहाँ आपको साक्षात कहीं ना कहीं द लायन देखने को मिल रहे हैं, वो भी बड़े ही रजवाड़े स्टाइल में। वैसे ये जो है वो रूम है जहाँ पर द लायन रहा करेंगे, आया करेंगे और यहीं से पूरे महल को जो है कि वो ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी कि वो इसी गेट से बाहर आएंगे और उनको टास्क देंगे, बट वो नीचे नहीं जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को घर में बुला रहे हैं, लेकिन उनसे एक साथ रूबरू कभी नहीं होंगे। इसी रूम से बाहर आएंगे और इसी रूम से जो है कि वो पूरे कोर्टयार्ड का कहीं ना कहीं ये नीचे का जो एरिया है उसका मुआयना करेंगे, देखेंगे, गेम्स खेलेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा जो है कि ये द लायन का स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी के ऊपर कैमरा भी है। अंदर फ़िलहाल हम नहीं जा सकते क्योंकि काम चल रहा है, बट यहाँ से ये जो फील है ये ही देखने में हमें बता रहा है कि ये कितना लग्जरियस होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक पेंटिंग है जहाँ पर ये लायन है, बट ये वाले जो लायन है वो कोट में है। जी हाँ, एक रजवाड़े लायन तो आपने देख लिया जो राजा के अंदाज में है। ये जो लायन है वो पूरे के पूरे मॉडर्न लायन है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये पूरा एरिया डिज़ाइन किया गया है। इस लायन के रूम को इसीलिए ऊपर रखा गया है ताकि वो पूरे महल की जो है नज़र रख सके। भाई
लायन के बगल में एक और कमरा है और ये भी हूबहू पूरा ग्रीन एरिया डेकोरेट किया गया है और यहाँ पर भी 5 बेड है, यानी कि यहाँ 4 बेड है, यानी कि यहाँ पर भी 8 लोग होंगे। हमने आपको सारे बेडरूम्स दिखा दिए हैं और कहीं ना कहीं 6 बेडरूम्स है और 6 बेडरूम्स में 50 लोग अकोमोडेट करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो बाहर भी निकलेंगे, लेकिन उनके बाहर निकलने का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो बाहर आएंगे, किस तरीके से टास्क परफॉर्म किए जाएंगे और क्या कुछ नया इस रियलिटी शो में देखने को मिलेगा, वो तो हम 1 फरवरी से ही देखेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस घर में, मैं आपको बता दूँ, लायन है, उनके बाद उनके 6 जो है कि कहीं ना कहीं लोग हैं, यानी कि सबसे पहले आते हैं 2 फॉक्स, फिर 2 डॉग्स और 2 रैबिट। जी हाँ, ये कुछ 6 तरीके के लोग हैं जो राजा को जो है, द लायन को जो है, वो हर एक बात की डिटेल देंगे, हर एक बात की खबर देंगे, हर एक गॉसिप बताएंगे, हर एक कंटेस्टेंट की स्ट्रैटेजी बताएंगे, कौन दोस्त है वो बताएंगे, कौन दुश्मन है वो बताएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा 2 डॉग्स, 2 फॉक्सेस और 2 रैबिट द 50 के कंटेस्टेंट्स की कितनी मदद करेंगे, ये दिलचस्प होगा। लेकिन ये रूम जो है आप देख लीजिए, पूरा का पूरा ग्रीन कॉम्बिनेशन विद ब्लू है और बहुत ही स्पेशियस है और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। एक एक डिटेलिंग जो है इस रूम की वो हाथ से की गई है, चाहे फिर उसकी पेंटिंग हो या फिर यहाँ पर यूज़ किए गए हर एक मास्टरपीसेस हो। आइए अब आपको दिखाते हैं और क्या कुछ है इस महल में। बेडरूम से बाहर निकलकर अभी मुझे पूरे महल में एक ये कॉर्नर मिला है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स आपको वॉल पर स्पॉट करने को मिलेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर हर एक तरीके के, मुझे लगता है डियर्स को कहीं ना कहीं क्राफ्ट किया गया है और हर एक एनिमल के ऊपर आपको एक स्पेक्स दिखेगा। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि भाई ये भी आप पर नज़र रख रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा जो ये वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल के क्रिएचर से क्राफ्ट किया गया है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। भाई ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ये एक कॉर्नर है जहाँ से मुझे लगता है कि आप पूरा का पूरा महल देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये पहला कमरा, ये द लायन का कमरा, वो दूसरा कमरा, फिर किचन एरिया, शैंडलर, ये नीचे का जोन जहाँ पर डेयर एंड नो डेयर गेम खेला जाएगा। उसके बाद में वो एक सिटिंग एरिया है जो आप देख सकते हैं और फिर ये मेन गेट जहाँ से हमने महल की एंट्री ली थी। यानी कि ये वो एक कॉर्नर हो सकता है जहाँ पर अगर किसी कंटेस्टेंट्स को आकर द 50 के ये देखना हो कि भाई कहाँ क्या चल रहा है और कहाँ कौन बैठा है, तो ये मुझे लगता है वन ऑफ द परफेक्ट स्पॉट है, क्योंकि हम यहाँ से जो है कि नीचे के बेडरूम का ये वाला एरिया देख सकते हैं, हम इस वाले बेडरूम को देख सकते हैं और हम कहीं ना कहीं ये वाला लाउंज भी देख सकते हैं। यानी कि एक पूरा ओवरव्यू जो है आपको कहीं ना कहीं महल का इस लोकेशन से मिल सकता है। इस ग्रैंड महल का लोकेशन, द लायन के महल का लोकेशन, द पैलेस का लोकेशन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। एक एक मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी, जो शैंडलर्स लगे हैं वो इतनी ब्यूटीफुली हर जगह पर प्लेस किए गए हैं। आप देखेंगे कहीं वाइट है, उसके कॉन्ट्रास्ट में रेड है, एक ही कलर नहीं रखा गया है। बहुत सारे कलर्स जो है वो इस महल में यूज्ड हुए हैं ताकि हर एक जगह को वो अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सके। महल देख लिया, पर अब वो कब देखेंगे जहाँ पर गेम्स होने वाले हैं। आइए आपको ले चलते हैं वहाँ पर। भाई लायन का घर है और आपको हर जगह लायन देखने को ना मिले, ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए। देखिए, तभी तो यहाँ पर पहरेदारी में 4 लायंस है जो कि बैठे हुए हैं दहाड़ने के लिए। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, ये एंट्रेंस एरिया है जहाँ से सेलिब्रिटी जो है पहले दिन घर के अंदर एंट्री लेंगे और यहाँ से ही वो अपने इस नए 50 दिनों के सफ़र की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये एंट्री के पहले आपको बाहर हम एरिना एरिया दिखाते हैं, आइए।
सो बेसिकली ये बहुत ही बड़ा एरिया कहीं ना कहीं डिज़ाइन और डेजिग्नेटेड किया गया है, जहाँ पर ढेर सारे गेम्स होंगे। अब मैं यहाँ पर चल रही हूँ ना, तो ये नीचे जो है वो सॉफ्ट स्पंज है, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसे कोई धक्का मुक्की वाला खेल हो गया या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस गेम हो गया, तो अगर कोई नीचे गिरेगा तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। और ये पूरे एरिया में जो है, जो इतना बड़ा एरिया यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर होंगे ढेर सारे गेम। कहीं ना कहीं हम इसे कुरुक्षेत्र का मैदान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि असली दंगल तो यहीं पर होगा। आप देखिए पूरा यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र वाला फील है, पूरा महल की तरह बनाया गया है। भाई कुछ दीवारें हैं जो कि टूटी हुई भी हैं, यानी कि जब दंगल होगा, कुश्ती होगी तो तोड़ फोड़ भी मचेगी। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था 2 फॉक्स, 2 डॉग्स एंड 2 रैबिट्स, उनकी जगह देख लीजिए कहाँ पर है। ये जो छोटे छोटे से जोन बनाए गए हैं, यहाँ पर वो टास्क के दौरान मौजूद होंगे। और यहाँ पर होंगे द लायन, जिनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे टास्क की निगरानी करते हुए नज़र आएंगे। मैंने आपको बताया था कि शो में 50 लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा एरिया जो है कि अलॉट किया गया है, सेट किया गया है, और काफ़ी ओपन स्पेस है। मतलब यहाँ पर जो भी टास्क के लिए चीज़ें होंगी वो उसी दिन यहाँ पर सेट की जाएंगी, जिसके बाद जो है कि टास्क परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये था द 50 का महल। वो काफ़ी ज़्यादा चीख कर ये कह रहा है कि शुरू हो जाइए असली खेल के लिए, जो इस महल में आकर 50 कंटेस्टेंट्स खेलने वाले हैं कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये शो जो है वो 50 डेज़ के लिए चलेगा, यानी कि हो सकता है कि हर एक दिन हर खिलाड़ी, हर कंटेस्टेंट, हर सेलिब्रिटी बाहर आए। लेकिन अब वो बाहर कैसे आएगा और क्या कुछ होगा इस गेम में, वो देखने के लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो इसमें क्या कुछ होगा ये आपको देखने को मिलेगा 1 फरवरी से। और कौन से आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स आएंगे जो अपने आप को जीतने के लिए यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, ये आपको देखना दिलचस्प होगा। तो कैसा लगा आपको द 50 का ये महल, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही द 50 से जुड़ी सभी खबरें, सभी अपडेट्स के लिए सास, बहू और बेटियां को फॉलो करना ना भूलें। मुंबई से कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रुबीना कुरैशी। तो देखा आपने कितना खूबसूरत है ये महल, और जब इसमें 50 कंटेस्टेंट्स आएंगे तो इसकी रौनक देखने लायक होगी। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए आपके फेवरेट 50 कंटेस्टेंट्स को, जिसमें होगा खेल, ड्रामा और एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड।